आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तीन शब्दों को लेके। पहला शब्द है लीला, दूसरा शब्द है क्रिया और तीसरा शब्द है कर्म। देखिए, ये शब्द तीनों ही बहुत ही सरल स्थितियों में है। अक्सर हम देखिए सफेद रंग से शब्दों का इस्तेमाल सत्वगुण के प्रति करते हैं या मायातीत महापुरुषों के प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति। और ये जो क्रिया शब्द जो आज हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, ये रंगीन रंग से शब्दों का इस्तेमाल हम रजोगुण से संबंधित स्थितियों में करते हैं। यानी कि सफेद रंग सत्वगुण का प्रतीक है, ज्ञान की स्थिति है, गुरु कहो, ब्रह्म मुहूर्त कहो, शास्त्र कहो। और ये जो कर्म है ये काले रंग से हमने दर्शाया है। सामान्य स्थितियों में तो देखिए हम काला रंग एक निषेध स्थितियों से दर्शाते हैं, अज्ञानता से दर्शाते हैं। लेकिन आज हमारा विषय थोड़ा अलग ही किस्म का है, कुछ गंभीर विषय भी कह सकते हो। देखिए, समझ आ जाए तो बहुत ही सरल विषय है, और ना समझ आए, देखिए कभी कभी कुछ ऐसे विषय बहुत ही पेचीदा होते हैं जो आरंभ में समझ कभी कभी आते नहीं है। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हमारा प्रयास होता है कि हम उस वीडियो के नाम के एक सही सही अर्थ समझा सके। देखिए, शब्द एक आरंभिक स्थितियां हैं। शब्दों द्वारा बात उतनी आपको हमें समझ नहीं आती जितना वो जो शब्द के जब अर्थ समझ में आते हैं तो कुछ बात और खुल जाती है। और जब स्थितियां अर्थों से भी और गहरे तल पर भावार्थ समझ में आ जाते हैं तो फिर एक मूल स्थिति, अक्सर हम देखिए कार्य कारण की स्थितियों पर बहुत चर्चाएं करते हैं, क्योंकि ये माया ये तो एक कार्य रूप में है। आप हमारा शरीर कहो, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां कहो, ये पूरा का पूरा दृश्यमान जगत ये एक कार्य है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां ये भी एक कार्य है। इनके पीछे का कारण जब तक आपको भी समझ नहीं आता, हालांकि देखिए कारण तक पहुंचते पहुंचते जब मनुष्य सूक्ष्म स्थिति या सूक्ष्म तत्व जो कि परमात्मा है वहां तक पहुंच जाता है तो वो उसकी एक पूर्ण स्थिति होती है, एक मायातीत की स्थिति होती है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हम कुछ ना कुछ चर्चाएं करते हैं, विभिन्न स्थितियों में कुछ ना कुछ विश्लेषण करते हैं, और ये सभी स्थितियां हम तर्क पूर्वक, अर्थ पूर्वक, युक्ति पूर्वक, यानी कि अलग अलग स्थितियों में कुछ ना कुछ इस पर विशेष प्रकाश डालने का एक प्रयास करते हैं। फिर भी मैं भी एक मायाबद्ध ही हूं, मैं भी प्रकृति के 3 गुणों से कुछ ना कुछ बंधा हुआ हूं। लेकिन कभी कभी स्थितियां, देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वीडियो 1, जिसमें हमने जीव्या शब्द के साथ साथ बुद्धि शब्द लिखा था, फिर बुद्धि के साथ साथ आत्मा, फिर परमात्मा, एक अलग अलग 4 स्थितियों का वर्णन किया था। देखिए, कुछ वीडियो हमारी देखिए शब्दों के स्तर तक ही रहती है, लेकिन जब हम उस वीडियो विशेष में विशेष प्रकार की एक युक्ति पूर्वक बात समझाते हैं वो बुद्धि के स्तर पर होती है। और कुछ स्थितियां बहुत ही गहरे तल पे जब गुरुओं द्वारा, परमात्मा द्वारा प्रेरित बोल दी जाती है मेरे द्वारा, वो एक आत्मा की स्थितियां होती है। और कहीं कहीं कुछ ऐसी स्थितियां परमात्मा की आशीर्वाद से बहुत ही अति सूक्ष्म स्थितियां समझा दी जाती है। वो मेरे स्वयं का एक अनुभव नहीं होता, वो परमात्मा का ही एक विशेष स्थितियों द्वारा, वो परमात्मा के ही प्रवचन होते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आरंभिक स्तर पर, ऊपरी ऊपरी स्तर पर हो सकता है आपको भी बात समझ नहीं आए, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां होती हैं।
इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझते जाते हैं, फिर उतनी उतनी शास्त्रों की जो एक गहराइयां हैं वो आपको भी समझ में आने लगती है। आज देखिए हमने ये जो लीला शब्द है, हालांकि लीला का अभिप्राय देखिए एक साधारण खेल से होता है। अब जो तो देखिए भौतिक जगत में कितने ही खेल खेले जाते हैं, कुछ देखिए एक शहर के स्तर पे होते हैं, हालांकि गली मोहल्ले में भी आप बच्चों को खेलते देखते हो। शहर के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर, एक देश के स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। आजकल तो देखिए कुछ दिन पहले ही एक क्रिकेट के मैच की स्थितियां थी, लेकिन वो सभी स्थितियां देखिए भौतिक स्तर पे होती हैं। उस खेल में किसी भी प्रकार का कोई एक ज्ञान को, एक सही मार्ग की एक स्थितियां समझाई नहीं जाती, वो तो एक मनोरंजन की स्थितियां हैं। हालांकि खेलों का जो आरंभिक स्थितियां बनी थी उसके पीछे तो देखिए आपका बड़ा एक व्यायाम की भी स्थितियां थी, एक मेल मिलाप की भी स्थितियां थी। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां युगों की बदलती गई तो फिर ये खेलों की स्थितियों का उद्देश्य भी बदल गया है। आजकल तो देखिए खेलों का ही एक अलग उद्देश्य हो गया है। खेलों को भी एक युद्ध के स्तर पर देखा जाता है। हालांकि हमारा देखिए कोई विषय नहीं है, हालांकि इनसे संबंधित हमने कभी कभी कुछ विचार वीडियो के द्वारा रखे हैं, लेकिन आज हमारा देखिए ये लीला शब्द एक विशेष स्तर पर मायातीत महापुरुष कहो, एक परमात्मा कहो, परमात्मा की द्वारा जितने भी देखिए एक पार्षद होते हैं। देखिए शास्त्रों में पार्षद शब्द उनके लिए इस्तेमाल होता है जो मात्र परमात्मा का संदेश देने के लिए इस भौतिक जगत में आपके हमारे एक साधारण मनुष्य के कल्याण के लिए समय समय पे आते रहते हैं। आप उनको अवतार कहो, पार्षद कहो। देखिए पार्षद शब्द मेरे कहीं पढ़ने में आया था, क्योंकि मायातीत महापुरुष जिन पर माया का कोई एक बंधन नहीं होता, कि आपके हमारे सबके ऊपर ही एक माया का बंधन होता है। हम सभी भाई बहन अपने अपने किए गए कर्मों के फल भोगने पे भी एक बाध्य होते हैं, क्योंकि ये एक व्यवस्था है। हम तो देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर भी बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। ये जो क्रिया शब्द है, देखिए क्रिया का अभिप्राय प्रकृति से आप लो, लीला का अभिप्राय आप परमात्मा से लो, और ये जो कर्म की स्थिति है ये आपकी हमारी मनुष्य जोड़ी से है। हालांकि कहीं कहीं देखिए हम इन क्रिया शब्द को मनुष्य से ऊपर की जोनियों से और मनुष्य से नीचे की जोनियों से भी जोड़ते हैं। देखिए नीचे की जोनियों में जितने भी जीव हैं वो तो दंडमय स्थिति हैं, वो पाप कर्मों का अपना एक फल भोग रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थिति है। परमात्मा ने उनको अचेत इसलिए रखा है कि उनको पीड़ा नहीं हो, क्योंकि परमात्मा तो एक परम दयालु। और ये जो ऊपर की जोनी है, ऊपर की जोनियों में देखिए देवी देवताओं का जिक्र आता है। देवी देवताओं का जिक्र के साथ साथ विशेष प्रकार के सुखों से भी आप संसार की स्थितियों को जोड़ सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों में देखिए जैसे नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है, ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। ये सभी स्थितियां मात्र समझने की है। अक्सर ऊपर की जोनियों को स्वर्गों से, नीचे की जोनियों को आप नरकों से भी जोड़ सकते हो। लेकिन इन सभी स्थितियों में अक्सर हम कभी कभी क्रिया शब्द जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब कर्म के अंतर्गत वो लिखी नहीं जाती। अब नीचे की जोनियों में अब कोई कुत्ता यदि हमें काट लेता है तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्मशय नहीं बनता। अब आपका हमारा भोजन में देखिए फल सब्जियां वो आपकी हमारी सेवा करती हैं, तो उनका कोई पुण्य कर्मों का कर्मशय नहीं बनता। देखिए ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझ लेती है। तो जबकि मनुष्य जोनि के साथ हमने देखिए कर्म लिखा है, और आज अपने कर्म शब्द को तो सफेद रंग से लिखा नहीं है, रंगीन रंग से नहीं लिखा, एक काले रंग से लिखा है। उसके पीछे का कारण क्या है कि कर्म जितने भी देखिए कर्म के साथ ही हमने एक पाप और पुण्य कर्म शब्द लिखे हैं, क्योंकि आज हमने देखिए
कर्म शब्द को काले रंग से इसलिए भी दर्शाया क्योंकि ये एक स्थूल शरीर की स्थिति है। स्थूल शरीर की स्थिति का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर से है, तन के स्तर पर है, जो कि शास्त्रों में तकनीकी रूप से तामसी कहा गया है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है। और ये जितने भी कर्म होते हैं, देखिए ये कर्म होते किस लिए? फल पाने के लिए। फल किसके? माया से। माया का अभिप्राय क्या? ये जो 5 प्रकार के भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब ये 5 भोग विषय ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। आपका मेरा जो जन्म माता के गर्भ में होता है, इसके पीछे का कारण ये 5 भोग विषय है। इनको भी तामसी कहा गया। इसलिए आज हमने देखी एक कर्म शब्द के साथ एक काले रंग का इस्तेमाल करते हुए इसको स्थूल शरीर की स्थिति से जोड़ा है। और जबकि ये जो क्रिया शब्द है, इसको आप सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों से जोड़ सकते हो। देखिए अलग अलग वीडियो में कुछ अलग अलग स्थितियों में उनके अर्थ भावार्थ आपको भी समझने चाहिए, क्योंकि रंगों द्वारा हम कुछ स्थितियों द्वारा समझाने का एक विशेष प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि मन बुद्धि की स्थितियां या कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, ठीक है, मन बुद्धि की स्थितियों को विचारों से जोड़ा जाता है। आपके मेरे जितने भी विचार आते हैं, शास्त्रों में उन विचारों को ही वृत्तियां कहा गया है। साधारण शब्दों में उनको हम देखिए फुरने शब्द भी कहते हैं। आपके मन बुद्धि में विभिन्न प्रकार के फुरने उठते रहते हैं, लेकिन उन फुरनों से आपका मन कभी भी कोई कर्माशय नहीं बनता। इसलिए उस क्रिया शब्द के आगे हमने कुछ नहीं लिखा। देखिए वो एक साधारण सी स्थिति है। और क्रिया को देखिए, क्योंकि अब जो आप जितना भी खाते पीते हो, अब देखिए रात को हम सोते हैं तो ये जो सांस चलती रहती है, ये भी तो एक क्रिया है। क्रिया को आप माया से जोड़ो। देखिए आज हमने ये जो प्रकृति शब्द अभी कहा ना, ये माया की स्थिति है। और लीला शब्द ये परमात्मा की स्थिति है। परमात्मा की स्थिति का अभिप्राय क्या? अब देखिए आपने एक शब्द सुना होगा ना, राम लीला। इसी तरह कृष्ण लीला। इसी तरह कृष्ण जी ने अपने विभिन्न स्थितियों में एक रास लीला का एक जिक्र आता है। आपने कुछ धारावाहिक में ऐसी स्थितियां भी देखी होंगी। यानी कि ये लीला शब्द के पीछे भले ही एक खेल खेल में स्थितियां, लेकिन इसके पीछे एक ज्ञान की स्थिति होती है। एक ज्ञान का साथ साथ एक संदेश की स्थिति होती है, एक उपदेश की स्थिति होती है। यदि हम उन स्थितियों को समझते नहीं, मात्र खेल खेल में ही अटक जाते हैं। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ, शब्दों पे मत रुको। शब्द तो देखिए भौतिक स्थिति है, ये आकाश का एक गुण है। उस शब्दों से आगे के अर्थ समझो। देखिए जितने भी शब्द हैं उनके कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। अर्थों की स्थितियां बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर समझनी होती है। और यही स्थितियां जब समझ में आ जाती हैं और जब इनके मूल अर्थ, जब भावार्थ आपको समझ में आ जाते हैं कि आपके मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों की जो एक व्यवस्था अनादिकाल से चल रही है, ये आत्मा परमात्मा क्या है, ये माया के 3 गुण क्या है। क्योंकि अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखो, उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये सभी स्थितियों के अलग अलग भावार्थ होते हैं। यह निंदा तमोगुण की करने का अभिप्राय उन निषेध स्थितियों से है जिनको शास्त्र मना करते हैं। जी जो आज हमने लिखा है ना, कर्म के साथ पाप, पाप का मतलब क्या है? देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, ये करो ये मत करो। जैसे यातायात के नियमों में विभिन्न स्थितियां समझाएगी ना, कि लाल बत्ती पे रुकना है, हरी बत्ती पे ही आप चलने की आप स्थिति है, आपका अधिकार है, लाल बत्ती पे रुकना आपका कर्तव्य है। इन सभी स्थितियों को हम धर्म से भी जोड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग स्थितियों में जैसे जैसे बात आपको में समझ में आती है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही समझने के लिए है। समझ समझ कर, यूं तो देखिए शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया
कि स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि परमात्मा को हम समझ नहीं सकते, लेकिन समझ कर इतनी समझ बन जाती है कि हम परमात्मा को ना समझते हुए भी समझ जाते हैं। इस खेल को, इस ब्रह्मांड को, इस आपके हमारे शरीर का जो एक छोटा सा पिंड है, इस पिंड का भी प्रयास स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों से, क्योंकि आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चाहे कुत्ते बिल्ली की आत्मा हो, चाहे पेड़ पौधे की, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे की, देवी देवताओं की, सबकी ही आत्मा समान गुण वाली है। लेकिन फिर भी अलग अलग इतने अंतर किसके कारण है? वो कारण शरीर के कारण। और कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, विशेष रूप से संस्कारों से ली जाती है। और ये जो हमने पाप पुण्य कर्म, ये जो कर्म के साथ ही जोड़ा है, कभी कभी हम कहते रहते हैं ना, कर्मशय बिगड़ने मत दो। उसका अभिप्राय क्या है? कि पाप कर्मों की स्थितियां मत बनाओ। पाप कर्मों का मतलब क्या है? जिनको शास्त्र मना करते हैं, जो कानून मना करते हैं। देखिए विभिन्न स्थितियों की है। अब लाल बत्ती पे भागने से आपका बड़ा चालान करता है, वो निषेध स्थिति। और जहाँ के चालान से यदि आप बच भी गए, तो परमात्मा के यहाँ चालान तो आपका उसी से न कट जाता है। इसलिए तो परमात्मा में उन किए गए पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से भी जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ तो विभिन्न प्रकार की जमानतें मिल जाती हैं, कुछ अलग स्थितियां बन जाती हैं। कहीं कहीं कुछ देखिए एक दे लेके कुछ ऐसी स्थितियां भी आप समाज में देखते हो। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी ना देर है ना अंधेर है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप ज्ञान पूर्वक समझोगे, अब समझ तो तभी आएगी ना जब आप ये लीला, क्रिया और कर्म, इन सभी स्थितियों के अर्थ और भावार्थ समझते जाओ। यानी कि आप और हम देखिए कोई लीला करने नहीं आए, लीला परमात्मा द्वारा होती है। अब त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं सिखाने के लिए, आपको हमें समझाने के लिए लीला की। लीला का मतलब ही ये है कि जब आपको हमें उस खेल खेल में, उन स्थितियों में, उन क्रिया द्वारा एक विशेष प्रकार का एक सात्विक जीवन जीने की एक प्रेरणा मिले। यदि आपका हमारे जीवन में सात्विकता नहीं आती, तो बिना सात्विकता आए आपके हमारे जीवन में ये कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। यानी कि ये जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए, देखिए शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक अंतिम लक्ष्य है। और ये जो अर्थ और काम है, ये संसारी स्थितियां हैं। ये संसारी स्थितियों को जब हम धर्मानुसार ग्रहण करते हैं, इसलिए तो धर्म प्रथम स्थान पर रखा गया। धर्म का अभिप्राय आप विभिन्न प्रकार की स्थितियों से ले सकते हो। एक कर्तव्य कर्म से हम लेते हैं। जब आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हो, तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा होती है। जैसे हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, तो वो आपका हमारा एक धर्म है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। ये धर्म की स्थितियां परिवार में, गली मोहल्ले में, देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये अलग अलग स्थितियां समय समय पे होती हैं। और हम तो बार बार कहते हैं कि जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, अपने धर्म का पालन जरूर करो। यही ज्ञान उपदेश प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता में धर्म की स्थितियों पर विशेष प्रवचन उपदेश दिए कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार देता हूँ। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। और जो धर्म की हानि करते हैं उनको दंड देने के लिए। तो जिनके साथ वो अन्याय करते हैं, देखिए जो धर्म मार्ग पे चल रहे होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। तो जो धर्म की टांगे कमजोर करते हैं, उनको दंड देने के लिए। देखिए ये सभी स्थितियों की आपको भी भावार्थ समझनी है। जन की क्रिया का अभिप्राय ये विभिन्न प्रकार की प्रकृति की स्थितियों से है। ये तो माया, ये 3 गुणों की जो त्रिगुणात्मक है, ये अपने आप में तो जड़ है। लेकिन इन सभी
स्थितियों में परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इनमें विद्यमान रहती है, जो इन 3 गुणों को चलायमान रखती है। देखिए, इन 3 गुणों से ही संपूर्ण क्रियाएं एक माया की दिखती है, होती है, जिसमें आपका मेरा देखिए ये जो कारण शरीर की स्थिति है, क्योंकि हम 3 गुणों का संग जैसा जैसा करते रहते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बनती हैं, मन बुद्धि के स्तर पर जब उनको आदतों को हम बार बार दोहराते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्वभाव बनने लगता है, और वही स्वभाव जब कारण शरीर में पहुंच जाता है तो वो एक संस्कार का रूप धारण कर लेता है। और संस्कार अच्छे बुरे बनते बिगड़ते मनुष्य जीवन में, अब बिगड़े हुए संस्कारों को, बुरे संस्कारों को हमने इसी जीवन में जितना कम कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, दग्ध बीज कर देते हैं, वही आपकी हमारी कमाई है। और यदि हम 100% कारण शरीर शुद्ध कर देते हैं, यानी अज्ञानता समाप्त, बुरे संस्कार समाप्त, तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार की परछाई नहीं होती। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो स्थूल शरीर की तो देखिए सबकी ही मृत्यु होती आई है, आपकी हमारी मृत्यु भी होते ही जब कारण शरीर शुद्ध होगा तो आपको में फिर बंधन रूप में ये 84 लाख प्रकार की योनियों में आना नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से यदि आप और हम इस संसार का कल्याण करने के लिए एक पार्षद रूप में आते हैं, तो फिर पार्षद रूप में तो देखिए माया आपको में कोई बांधती नहीं है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया, ये जो मोक्ष की स्थिति है, यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर कारण शरीर के शुद्ध होते ही फिर जब भी स्थूल शरीर अपना प्रारब्ध भोगता हुआ समाप्त होता है, देखिए जब योगी का स्थूल शरीर ब्रह्मलीन जिसको अक्सर कहा जाता है, तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होते। आपके हमारे बंधन क्यों होते हैं? मृत्यु तो केवल स्थूल शरीर की होती है, और ये जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं, उसके आधार पर फिर अगली जोनि का निर्धारण हो जाता है। अगली जोनि का मतलब क्या? ये 84 लाख प्रकार की जोनि, पुण्य मनुष्य जोनि भी मिल सकती है, ऊपर की जोनियों की इच्छा होने पे, पात्रता होने पे भी मिल जाती है। और यदि हम बार बार साधना करना चाहते, क्योंकि ऊपर की जोनियों में साधना करने की कोई स्थितियां नहीं है, यानी ऊपर की जोनियों में साधना करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि सुखों की स्थितियों में देखिए साधना संभव भी नहीं। इन सभी स्थितियों के आप भावार्थ भी समझ सकते हो। देखिए, जो मनुष्य संसार को अधिक पाने की इच्छा रखता है और जब उसकी इच्छा पूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनका जीवन देखिए स्वर्गों जैसी ही स्थितियों में है। उठना बैठना खाना पीना एक 5 सितारा होटल के समान की स्थितियां हैं, समाज में मान सम्मान की स्थितियां हैं। देखिए, हमारा वो कोई विषय नहीं है, मात्र स्वर्गों की स्थितियों को आप समझ सकते हो, विशेष प्रकार के सुखों से। और उन स्थितियों में आप और हम जान ही सकते हैं कि कितने प्रकार की कुछ एक साधना की स्थितियां उपलब्ध होती हैं, क्योंकि साधना करने के लिए आपका हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए, यानी कि आवश्यकताओं से अधिक आपने ना तन के स्तर पर ना मन के स्तर पर संसार का संग करना होता है, क्योंकि संसार का संग तन के स्तर पर, मन के स्तर पर ये बांधता है। ये रजोगुण की स्थितियां हैं, और रजोगुण देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। देखिए, ये बहुत ही सरल स्थिति, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने लीला करते हुए यही ज्ञान उपदेश तो दिया कि 5 भोग्य विषयों की जो एक स्थितियां हैं, जो अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियां हैं, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ज्ञान उपदेश यही दिया कि यदि रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रखा जाता, जैसे धर्म, सतोगुण, गुरु, शास्त्र, ब्रह्म, ये सब एक ही स्थितियां हैं।
ये रजोगुण को जब जब हम नियंत्रित कर लेते हैं तो मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। जहां जहां सत्वगुण कमजोर होता है, धर्म की स्थितियां डामाडोल होने लगती है। आज देखिए ना, संसार में धनी लोगों में, फिल्मी जगत में, फैशन की दुनिया में, और आजकल तो कुछ प्री वेडिंग की स्थितियों में नाच गाने, मनोरंजन की स्थितियां कुछ ऐसे स्तर पर गिरती जा रही है। इन गिरने की स्थितियों का मतलब क्या है कि वहां धर्म की स्थितियां हटा दी गई हैं, कमजोर कर दी गई हैं या कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि अलग अलग स्थितियों के आप जितने जितने अर्थ समझोगे तो फिर वो सभी राशि स्थितियां देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। और तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। कब कितने पाप कर्म करवाए जाते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि अज्ञानता की स्थिति है कि राशि विषयों को जब आप हेमरादित ढंग से भोगते हो तो आप और हम फिर प्रमाद में आने लगते हैं। प्रमाद में फिर सात्विक स्थितियां, ज्ञान की स्थितियां, मनुष्य की कोई सुनने की, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थितियों में ज्ञान का स्तर गिरते हुए वो धर्म की स्थिति कमजोर होने लगती है। यानी कि फिर वो प्रमाद की स्थितियां ही मनुष्य को तमोगुण में, आलस्य में, अनीतिगत कार्यों में, ये मादक पदार्थों के सेवन में, ये सभी स्थितियां आप स्वयं ही इनके अर्थ समझ सकते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों में ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो हमने पाप और पुण्य की जो स्थितियां लिखी हैं, देखिए पुण्य का अभिप्राय विधि विधान द्वारा विहित कर्म जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं उन कर्मों को हम करते हैं। देखिए जब हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, दूसरों को दुखी भी नहीं करते, सुख भी नहीं देते, तो ये एक साधारण राशि कर्म होती है। ये जीरो के बराबर ही मैं इनको कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपका हमारा कोई कर्मशय बिगाड़ते भी नहीं है और सुधारते भी नहीं। यानी कि पाप पुण्य कर्मों से ये अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि ये अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, इसलिए इनको पाप श्रेणी में तो रखा नहीं जा सकता, इसलिए इनको भी पुण्य श्रेणी में ही रखा जाता है। और ये जो सात्विक कर्म, देखिए जब हम विधि पूर्वक कर्म करते हैं, पहले दूसरों को खिलाते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं। समाज में आप देखते हो ना, लोग पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को आहार देते हैं, निर्बल मनुष्यों के एक अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, विभिन्न प्रकार के एक सहायता जब सहयोग दिया जाता है। भारत में तो देखिए भंडारों की स्थिति आप देखते हो, और फिर धर्म के प्रचार के लिए आप समय धन लगाते हो। ये सब परोपकार के कार्य है। जब इनमें सकामता बनी होती है, फल पाने की इच्छा होती है, संसारी विषयों भोगों को पाने की, भोगने की इच्छा होती है, तो ये एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म गिने जाते हैं। यानी कि पुण्य कर्म राजसी और सात्विक दोनों हैं, लेकिन राजसी से क्योंकि सत्वगुण, देखिए रजोगुण को हम 10 कहते हैं, तमोगुण को 1, सत्वगुण को 100। ये अलग अलग सूत्रों द्वारा कुछ स्थितियों पर हम प्रकाश डालते हैं। यानी कि रजोगुण से बहुत अच्छे परोपकार के कार्य भले ही सकाम भाव से होते हैं, ये एक सात्विक कर्म माने जाते हैं। और वही सात्विक कर्म जब निष्काम भाव से होने लगते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने विशेष बल देते हुए कहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों का एक बंधन है, और ये बंधन हम स्वयं बंधते हैं जब हम सकाम भाव से करते हैं। कर्म फल सिद्धांत से हम बंध जाते हैं। देखिए सुखों का तो आप त्याग भी कर सकते हैं। आज आपकी सकाम कर्म करने की इच्छा है, जब फल आते हैं तो अब आप पुनः उसको निष्काम भाव से यदि बांटते हो तो फिर दोबारा कर्माशय नहीं बनता। और कभी कभी क्या होता है, देखिए आपने 100 रुपया में 10 रुपये खाए, 90 रुपये दान किए, अब 90 रुपये फिर वो 90 से अधिक, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 90 का वो 900 रुपये बन के आता है, 10 गुना का अधिक आता है। अब 900 आएगा तो आपके फिर भोग बढ़ेंगे। देखिए आपके हमारे जीवन की आवश्यकता यदि 10 की है तो आप यदि 30 खाते हो तो 20 रुपये वो भोग में है।
यदि आप 70 खाते हो तो 10 की आवश्यकता है, 70 तो 60 रुपये वो भोग में जाते हैं। तो फिर जब 900 रुपये आपके पास आएंगे तो वो यदि आप भोग में लगाओगे तो आपकी हमारी एक प्रमाद की स्थितियां बनती हैं। देखिए, ये सूक्ष्म स्थितियां अक्सर मनुष्य को आरंभिक स्तर पे समझ नहीं आती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस कर्म फल सिद्धांत से ऊपर उठो, निष्काम भाव से कर्म करो। क्यों? क्योंकि यदि आपका माया के सुखों को पाने की इच्छा है तो हम कर्म पहले करने होते हैं, फल बाद में आता है। ये एक अटल सिद्धांत है, इसलिए इसको कर्म फल सिद्धांत से जोड़ा गया। और यदि आप फल चाहते ही नहीं, परमात्मा को चाहते हो, तो परमात्मा को चाहने का मतलब क्या? वो योग की स्थिति है, जब आत्मा परमात्मा को चाहती है। देखिए, आत्मा सदा ही सुख चाहती है, और सुख भी वो परम सुख चाहती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस पर चर्चा रखी थी। और परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद माया में है ही नहीं। क्योंकि माया तो देखिए एक द्वैत की स्थिति है, सुख दुख कर्मों के आधार पे होती है, और कोई भी सुख देर सवेर वो दुख में बदल जाता है। ऐसा आपका हमारा स्वयं का अनुभव है। और आज तक कितने ही ऐसे भोगी मनुष्य जो इस संसार को छोड़ के गए, उन्होंने भी अंत में यही बात मानी है, स्वीकार की है। चाहे सिकंदर की बात हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात रही हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री बड़े से बड़ा राजा भी रहा हो, सबने ये अंतिम क्षणों पे बात मानी है। मानने का अभिप्राय क्या है? कि उन्होंने संसार को यही जाते जाते उपदेश दिया कि संसारी विषय भोगों से जितना भी आप भोग लो, तृप्ति नहीं होती। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर तृप्ति होती ही नहीं, क्योंकि ये एक इंद्रिय दोष है। और वैसे भी देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपके बड़े स्थूल शरीर की जो एक भोगने की ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये एक आयु के बाद शिथिल पड़ने लगती है, भोग्य पदार्थ यही रह जाते हैं। और यदि मनुष्य इन भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए अनीतिगत कार्य करता है, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, और ऐसे कितने ही कार्य हैं देखिए जो कानून के अंतर्गत तो उल्लंघन नहीं है। अब जो अंडा मांस खाते हैं तो आपको कोई पुलिस द्वारा पकड़ के न्यायालय में पेश करते हुए जेल नहीं जाना होता, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं। तो फिर यहाँ भले ही आपका हमारा अपराध नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता जाता है। इन सभी स्थितियों की गहराइयों को आपको में समझना है। इसीलिए हमने देखिए कर्म शब्द को, क्योंकि स्थूल शरीर तामसी है, ये पाप पुण्य कर्मों की स्थितियों से जुड़ा है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि ये सब संसारी स्थिति है। अब संसार की भी अच्छी बुरी दो स्थिति हैं, इसलिए बुराई को हमने काले रंग से और अच्छाई को हमने एक पुण्य कर्मों से जोड़ा है। और ये जो क्रिया हैं, ये निष्काम भाव से कर्मों की स्थितियों को भी आप ले सकते हो, और प्रकृति द्वारा जितनी भी स्थितियां, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कितनी क्रियाएं आपके हमारे भीतर भी चलती रहती हैं। आप खाना खाते हो तो पचाने के लिए आपको नहीं जाना पड़ता। वो अलग बात है कि हम बार बार कहते हैं व्यायाम करो, सत्संग करो, ये सभी स्थितियां देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपको लाभ मिलता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी लाभ मिलता है, कारण शरीर के स्तर पर लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ते हैं। और जबकि लीला का अभिप्राय केवल और केवल परमात्मा से लिया जाता है। ये आपको हमें ज्ञान उपदेश देते हैं लीला द्वारा। यानी कि लीला का अभिप्राय एक चेतन सत्ता से है, जो खेल खेल में विभिन्न प्रकार के एक ज्ञान उपदेश दिए जाते हैं। किस लिए? ताकि हम सभी मनुष्यों को जीवन सार्थक हो ये संसार की स्थितियों से। हालांकि देखिए शास्त्र यहाँ तक तो समझाते हैं कि इस संसार को ज्ञान पूर्वक केवल अपनी अवस्थानुसार ले सकते हो। इसलिए तो हम कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब ये है कि आप अपने रजोगुण को मर्यादित रखो, अनुशासित रखो। इसलिए तो बार बार कहा जाता है रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, क्योंकि रात को तमोगुण की स्थितियां हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। ये सभी स्थितियां आपको में श्रद्धा पूर्वक समझनी होती है, ज्ञान पूर्वक समझनी होती है।
इसीलिए आज मैंने देखी ये 3 शब्दों द्वारा कुछ स्थितियों पर समझाने का एक विशेष प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ स्थितियां कमजोर रह जाती हैं, क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध की स्थिति में हूँ। लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों पर आप जैसे जैसे चिंतन मनन करोगे, विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, फिर उतना उतना ज्ञान की कड़ियाँ आपको अभी समझ में आने लगेंगी। उन शब्दों के अर्थ और भावार्थ आपको समझ में आने लगेंगे। देखिए अक्सर हम कहते हैं ना, गीता को समझो, कि गीता रखना घर पे एक अच्छी बात है, पढ़ना और अच्छी बात है। उन पढ़ने के साथ साथ उनको समझना, जुड़ना, व्यवहार में लाना, ये सबसे एक मुख्य स्थिति है, जिसके अनुसार फिर आपका बड़ा जीवन एक सात्विक बनता है। सात्विक बनते बनते देखिए, जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो ये सात्विक स्थिति एक नींव के बराबर है। अब नींव मजबूत होती है तभी तो उसके ऊपर बहुमंजिला इमारत खड़ी करती है। ये बहुमंजिला इमारतें ही आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से ले सकते हैं। और यदि सात्विक स्थिति मजबूत नहीं है तो फिर ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में हम अपने आप को स्थित कर नहीं पाते, परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञान की कड़ियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन में अपनी स्थिति को पहचानते हुए, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानते हुए, परमात्मा को पाने के लिए ही आरंभिक स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि सर्वप्रथम विषय पाप कर्मों से बचे। क्योंकि पाप कर्म ही आपका मेरा क्रमशः बिगाड़ते हैं, संस्कार बिगाड़ते हैं, और मरने के बाद अधोगति की स्थितियां पर जाने को विवश कर देते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है, ये दंडमय जोनी है। और दूसरी स्थिति, जैसे जैसे हम फिर सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं तो फिर आपके बड़े कर्म निष्काम भाव से होने लगते हैं, मात्र एक क्रिया रूप में होने लगते हैं। ये और एक अच्छी स्थिति है। फिर हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है। और यही स्थितियां जब पूर्ण स्थिति को पा लेते हैं तो ये एक मायातीत की स्थिति है। फिर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए एक आनंदमय जीवन गुजारते हैं। देखिए लीला का अभिप्राय आप मायातीत की स्थिति से भी ले सकते हो। देखिए शब्दों की स्थितियों को आपने हमने स्वयं ही समझना है। जैसे जैसे बात आपको भी समझ में आ जाएगी तो आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए भौतिक स्तर पर भी सफल होता है और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक होने लगता है। सार्थक होने का अभिप्राय क्या है कि आपका मेरे कार्यशील में शुभ संस्कार क्रमशः बढ़ते जाएं, हम मिले हुए जीवन में शुद्ध कमाई करके जाएं। ये जो भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों खरबों जितने भी, वो तो हम इस मिले हुए जीवन में धर्मानुसार भी उनका आप और हम एक भोग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके मेरे शरीर की एक सीमा है। और यदि हम अनीतिगत कार्यों द्वारा वो अधिक धन एकत्रित करते हैं तो फिर मरने के बाद वो जो अनीतिगत कार्यों को, निषेध कर्मों को हमने किया था, वो पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ गया था। फिर वो बड़ा हुआ क्रमशः पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति भी दिलवा नहीं पाता। तो फिर नीचे की जोनियों में जैसा जैसा कर्मशः होते हैं, संस्कार होते हैं, उनके अनुसार प्रकृति आपको में उन जोनि विशेष में जाने को बाध्य कर देती है। और फिर जैसे जैसे उन जोनियों से आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः घटते घटते वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है तो फिर पुनः मनुष्य जोनि मिल जाती है। और आपको में तो मनुष्य जोनि मिल चुकी है। इसलिए मिले हुए जीवन के अवसर के उद्देश्य को हम समझें, ये लीला, क्रिया और कर्म की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझें और जहाँ तक संभव परमात्मा से जुड़ते जाएं, परमात्मा की लीलाओं को समझें और अपने जीवन को क्रियाशील रखते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में ही स्थित हों। और यदि हम कुछ अंश तक कर्म करते भी हैं तो कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक परमात्मा की प्रेरणा से मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। और आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करिए, गुरु के प्रवचनों को
सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते रहिए। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें परमात्मा से जोड़ती हैं, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती हैं। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज का विषय साधारण दिखते हुए भी बहुत ही गंभीर था, हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि समझना एक बात है और समझाना वो परमात्मा की गुरुओं के आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं होता। तो हम देखिए सुबह शाम की जो भी वीडियो तैयार करते हैं, हमारी कोशिश तो यही रहती है कि वो सभी वीडियो, चाहे वो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, वो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बने, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में प्रकृति की वो शुद्धतम सतोगुण की स्थितियाँ, वो एक अनुकूल वातावरण में आपको में एक मूल ज्ञान से जोड़ती हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को एक सात्विक दिशा की ओर बढ़े, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाए। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।